हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसपीजे ड्रेस डिज़ाइन। गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, वो शॉर्ट कुर्ती की कटिंग मैंने आपको दिखाई थी और अब मैं आपको उसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने शॉर्ट कुर्ती रेडी करी है। इसके लिए मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की शेप में मैंने कट करी थी। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट की जो शेप थी पहले उसको सिल लेते हैं। हम किस तरीके से सिलाई लगानी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इस तरीके से रखना है ऊपर की साइड से और इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अगर आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं और अगर आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा शॉर्ट कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करते हैं। इस वाली की मैंने किस तरीके से करी है और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ जो आप इसको आसानी से बना सकें। समर सीज़न के लिए, समर सीज़न में आप जीन्स वगैरह के ऊपर और किसी के ऊपर भी ट्राउज़र वगैरह, पैंट वगैरह किसी के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने प्रिंसेस कट की शेप को पहले हम सिल के रेडी कर लेते हैं। इस पर आपको डबल सिलाई चला देनी है क्योंकि मतलब यहाँ पे दबाव पड़ने का डर रहता है, मतलब यहाँ से जो स्टिचिंग हमारी निकले नहीं। इस तरीके से मैंने दोनों को पार्ट्स को रेडी कर लिया है। पहले में फ्रंट का पोर्शन हम रेडी कर रहे हैं इसके लिए, और ये हम डिज़ाइनर लुक में बनाएंगे इस कुर्ती को, बहुत सुंदर सी और जयपुरी फैब्रिक है। पहले इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से रख के आपको सिलाई लगानी है। लेस को उल्टा करके आपको यहाँ से सिलाई चलानी है और दोनों साइड फ्रंट पार्ट पे आपको इसी तरीके से रेडी कर लेना है। वी शेप में मैं कुछ बना रही हूँ इसको। इस तरीके से आपको दोनों पे इसी तरीके से आपको स्टिच लगा देनी है। देखिए इस तरीके से उल्टा रख के लेस को यहाँ पे स्टिच लगाइए। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक ले लेते हैं और फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए ऊपर की साइड जहाँ पे आपने स्टिच लगाई थी, लेस आपके नीचे से की साइड फैब्रिक रख के और इस तरीके से जो आपको दिखाई देता रहे कि कहाँ पे आपकी सिलाई लगी हुई है, तो इस तरीके से आप चलाते जाएंगे, स्टिचिंग लगाते जाएंगे हम। ये इसी तरीके से फैब्रिक लगता है इस पर, मतलब जो फैब्रिक पट्टी लगेगी। और मैंने ये इसलिए इस तरीके से लेस को लगाया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बाहर की साइड आ जाएगी। जैसे समोसे वाली लेस हम लगाते हैं या और भी कई तरीके की लेस लगाते हैं हम, तो उस तरीके से वो निकल के आ जाती हैं बाहर, तो बहुत अच्छा लुक देती हैं वो इस तरीके से। अब मैं इस तरीके से जो अंदर मैंने पट्टी लगाई थी उसको इस तरीके से फोल्ड करके लगाना है आपको। सेम एज इट इज़ इस तरीके से आप अगर ये वाली कुर्ती बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी बन जाएगी और थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। डिज़ाइनर कुर्ती बना रही हूँ मैं, आपको दिखाऊंगी बना के। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको सारी कुर्ती की स्टिचिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आपको धीरे धीरे आप स्किप करके इसको देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से निकल के आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर की साइड रखते हुए स्टिच लगाती जाऊँगी। जैसे अंडर कवर हम पाइपिंग लगाते हैं उस तरीके से मैंने ये लेस को इस तरीके से बाहर निकाल दिया है यहाँ पे कुर्ती वगैरह में। और नीचे बैक पे इस तरीके से हम लेस लगा सकते हैं, जैसे बॉर्डर वगैरह में हम लगाते हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं इस लेस को। और दोनों साइड सेम एज इट इज़ इसी तरीके से मैं दोनों पार्ट्स को रेडी कर लूँगी। ये मेरे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए और बीच में मैं इस फैब्रिक पट्टी को यूज़ करूँगी ज्वाइंट करने के लिए। मैं इसको खुला नहीं रखूँगी, यहाँ पे मैं ज्वाइंट लगाऊँगी। इस तरीके से सेंटर पार्टीशन कर लेंगे इसका और इसके बीच में इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स पे। दोनों पार्ट्स को आपको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें एक प्यारा सा, और वीडियो को लाइक भी करेंगे अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये कुर्ती कैसी लगी। और आप समर सीज़न में ये कुर्ती बहुत अच्छी होती हैं, मतलब आपको कंफर्टेबल रहती हैं, तो आप इसको बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको सिंपल कुर्ती आप पहनते पहनते बोर हो गए तो आप डिज़ाइनर कुर्ती वियर कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए। अगर आपको बेसिक सी सिलाई आती है, बेसिक आपको आता है तो आप इजीली इसको बना लेंगे। और मैंने सारी बहुत अच्छी तरीके से इसकी कटिंग भी दिखा रही है और स्लीवलेस कुर्ती है ये। आप चाहे तो इसमें स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं अगर आपको स्लीव्स लगाना आता है तो। इस तरीके से हमारे फ्रंट पोर्शन रेडी हो गया, वो प्रिंसेस कट की शेप है हमारी, और ये हमारा नेक हो गया। अब मैं बैक पार्ट को रेडी कर रही हूँ। बैक का नेक मैं छोटा ही रखूँगी यहाँ पे और बैक में प्लेट्स डालूँगी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको नीचे से
आधा इंच के करीब आपको इस तरीके से लेते जाना है और बाहर की साइड इस तरीके से उसको कम करते जाना है और निकाल देना है इस तरीके से, जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ सिलाई। अगर आपकी प्लेट्स वगैरह डली होती है तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, नहीं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, एक्सेस साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। ये स्मॉल एक्सेस साइज़ के लिए कुर्ती हम रेडी कर रहे हैं। और ये हमारी गले पे पट्टी लगाऊंगी मैं। ये 1 इंच अराउंड पट्टी है इस तरीके से, और मैं किस तरीके से इसको अंदर की साइड करके लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, कटवर्क डिज़ाइन अगर आपको देखने हैं और पैंट बॉटम के डिज़ाइन देखने हैं तो एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। और प्रिंसेस कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज की अगर आपको कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, हमारी प्रोफाइल पर। इस तरीके से हमारी सारी स्टिच हमने लगा ली है यहाँ पे। अब इसको अंदर की साइड रखती हूँ, अंदर की साइड रख के हम स्टिच लगाते जाएंगे। मैं यहाँ पे मैं इस कुर्ती में कहीं भी तुरपाई वाला नहीं बनाऊंगी, सब जगह स्टिचिंग वाला ही बनाऊंगी। बिल्कुल जैसे मार्केट से रेडीमेड कुर्ती आती है उस तरीके से मैं इस कुर्ती को रेडी कर रही हूँ। बिल्कुल देख लीजिए उसमें किस तरीके से हमारी पट्टी वगैरह लगी होती हैं, जो हम मार्केट से परचेज़ करके लेके आते हैं, कुर्ती वगैरह लेके आते हैं, वो इसी तरीके से रेडी होती हैं। इस तरीके से अंदर की साइड हम रखते हुए अंदर की साइड मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये उरेब पट्टी मैंने ली थी नेक की ही, उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा छोड़ रही हूँ, जो सिलाई मैंने वहाँ से तो लगा ली थी लेकिन वहाँ से भी हम हटा लेंगे क्योंकि मैं इसको अंडर कवर बनाऊँगी। बिल्कुल इस पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए इसकी मुड्डी जो मैं जोड़ूंगी, शोल्डर में इसके जो अटैच करूँगी उनको इस तरीके से रखते हुए करूँगी। मैं आपको दिखाऊँ इसमें इस तरीके से हम पलट के इसको, यहाँ पे हमको फिर परेशानी नहीं रहती है इसमें। ये यहाँ पे जो धागे निकल जाते हैं कभी कभी तो उसकी कोई परेशानी नहीं रहती है और बिल्कुल मार्केट जैसी कुर्ती बन के रेडी होगी ये। और अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो कटिंग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम इसको डबल सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सिलाई स्टिचिंग खोल ली है और इस तरीके से इसमें से भी हम लगा लेंगे। आप इसको अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आपको धीरे धीरे रोक के इसको, या ये 1-2 बार आप इसको देख सकते हैं और धीरे धीरे इसको रेडी कर सकते हैं सेम एज इट इज़। और डिज़ाइनर कुर्ती है ये। इस तरीके से ये हो गया। अब इसको मैं पलट दूंगी और यहाँ पे इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। कैसे मैं इनको दबाती हुई सिलाई लगाती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमने एक साइड सिलाई लगा ली, ऐसे हम सेम एज इट इज़ दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अगर मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो एक साथ डालती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको कवर किया है, इस पूरी कुर्ती को, कटिंग और स्टिचिंग को। अब ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो गए हैं। अब ज़रा हम शोल्डर्स पर पट्टी अटैच कर देंगे क्योंकि हम स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जॉइंट पट्टी लगाऊंगी। इस तरीके से मिलके हमारी ये फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो गए हैं। और ये फ्रिल वाली कुर्ती बना रही हूँ मैं इसको, सिंपल कुर्ती नहीं है ये। मैंने यहाँ पे 1 इंच के अराउंड ले लिया है, 1-1.25 इंच के अराउंड मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इस तरीके से हम उल्टा रख करके पट्टी को जोड़ते जाएंगे और सेम एज इट इज़ जैसे हमने नेक पे, बैक नेक पे पट्टी लगाई थी, अटैच करी थी, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे क्योंकि जो मार्केट की कुर्ती होती है उसमें इसी तरीके से स्टिच लगी हुई होती है। अब इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और कहीं भी गलत ना जोड़ें। आप वीडियो को देख के अगर इस तरीके की आप बनाना चाहते हैं, रेडी करना चाहते हैं तो वीडियो को देख के आप बिल्कुल एज इट इज़ बना सकते हैं। और आप इसकी फैब्रिक की जगह ये आपका जयपुरी कॉटन का फैब्रिक है, चुंदरी वाला जिसको बोलते हैं। अब इस तरीके से इसको अंदर करते हुए लगाते जाएंगे। इसकी लुक किस तरीके से आएगी। अब यहाँ से इसको
लगाते जाएंगे हम। और इंस्टाग्राम पर भी मेरी सेम आईडी है SPJ ड्रेस डिज़ाइन के नाम से, और लोगो भी सेम है। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो कोई, आप वहाँ से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी पर विजिट ज़रूर करें और वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें। सेम एज इट इज़ आईडी है, जैसे मेरे यूट्यूब पर है सेम एज इट इज़ उसी तरह इंस्टाग्राम पर है। आपको कोई परेशानी नहीं हो, लोगो से आपको पता चल जाएगा। सेम लोगो है मेरा वहाँ पे भी। इस तरीके से हम इसको स्टिच लगा लिया है हमने यहाँ पे। अब दूसरी साइड भी हम सेम एज इट इज़ ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने सेम एज इट इज़ बना लिया है। ये हमारी कवर हो गई। अब हम फ्रंट और बैक की जो फ्लेयर है वो रेडी करेंगे, जिस पे हम प्लेट्स डालेंगे। नीचे वाला पार्ट, बॉटम का पार्ट हम रेडी करेंगे इनका, कुर्ती का अपना। ये हमारा टोटल पार्ट है। अब इस पे जो हमने ऊपर नेक पे जो हमने लेस यूज़ करी थी वही लेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसको यूज़ करूँगी। सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आपको लगाना है। उल्टी साइड आपको इस तरीके से रखना है लेस को, इस तरीके से आपको रखना है लेस को, जो ये सेम एज इट इज़ नीचे की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है इस पे। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लें और पहले इस तरीके से सिलाई लगाते जाएं। और आप चाहें तो 2 स्टेप एक साथ भी कर सकते हैं। मैं दोनों स्टेप को आपको अलग अलग करके दिखा रही हूँ, कैसे आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इस तरीके से हम फैब्रिक को रखते हुए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अब हम इस पे सिलाई चलाते जाएंगे। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसको किस तरीके से ये नीचे की साइड आ जाएगी बिल्कुल, और हमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, एकदम फिनिशिंग के साथ जो हमारी लेस होती है वो लगती है। यहाँ पे आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये वाली लेस यूज़ करें आप। मेरे फैब्रिक के अकॉर्डिंग मुझे ये लेस बहुत अच्छी लगी तो मैं इस लेस को यूज़ कर रही हूँ। और दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के लिए हम जो फ्लेयर बनाएंगे, मतलब फ्रिल वाला पार्ट जो बनाएंगे हम, जिस पे प्लेट्स डालेंगे, प्लेटेड पार्ट जो होगा, दोनों पे मैं नीचे की साइड यही वाली लेस यूज़ करने वाली हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करूँगी मैं। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को हम थोड़ा सा अलग करेंगे। यहाँ पे हम जो छोटी वाली गोटा पट्टी है उसको यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर वाली, सिल्वर कलर की। और इस तरीके से हम इसका थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। 2 वो चलाऊंगी मैं इस पे, इसके 2 स्टेप करूँगी। इस तरीके से गोटा पट्टी को लगाते चले जाएंगे हम। ये हमारी सारे पे लग गई है। और मैं इस पे 2 तरीके से, ये फ्रंट का जो पोर्शन होगा ये बॉर्डर मैं फ्रंट के लिए लगा रही हूँ, और इस तरीके से मैंने दूसरा ले लिया है। इससे बहुत अच्छा लुक आएगा थोड़ा सा। इस तरीके से हमारा सारे पे हमारा ये गोटा पट्टी लग गई है सिल्वर कलर की। अगर आपको इस तरीके की गोटा पट्टी नहीं मिल रही है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इस तरीके की गोटा पट्टी के डिज़ाइंस भी मैंने डाल रखे होंगे यहाँ। मुझे यूट्यूब पर आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर कमेंट कर सकते हैं। मैं इस तरीके का गोटा पट्टी का लिंक आपको दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। और इस तरीके से आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे हमने इस तरीके से जो स्टार्टिंग से आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ से आपको कट लगा देना है। और बाकी जितना पार्ट होगा हमारा उसमें आपको प्लेट्स डालनी है सारे में, क्योंकि जितना मेरा वो पोर्शन है प्रिंसेस कट वाला में, उसी में जितने प्लेट्स डली हुई हैं वहीं तक मैं प्लेट्स डालूँगी। और इसलिए मैंने निशान लगा लिया है दोनों साइड से छोड़ते हुए फैब्रिक को। हमको यहाँ से लगा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे प्लेट्स डालेंगे वहाँ से, और इसमें मैं सारे में प्लेट्स डाल दूँगी। दोनों साइड से आपको जितना आपको फैब्रिक वहाँ से है उसमें ब्लाउज़ में, मतलब जो कुर्ती का है उसमें आपको छोड़ देना है। जहाँ पर प्लेट्स ले हूँ उसके बीच बीच में आपको प्लेट्स डालनी है। ओनली सेंटर में प्लेटेड पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक। आप इसमें एक बार नाप लें कि कितना है वो पार्ट, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्लेट डालें।
7.5-8 इंच के अराउंड आ रहा है ये एक साइड से। जो फ्रंट का पार्ट है ये फ्रंट का पार्ट है और वो बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में सिंपल इसी तरीके से लेस लगी हुई है और मैं सारे में यहाँ पे प्लेट्स डाल लूँगी। यहाँ से आप नापते जाएं थोड़ा सा। अगर आपको लगे कि ज़्यादा पोर्शन कवर हो गया है, प्लेट्स ज़्यादा हो गई, तो आप उसको कम कर सकते हैं थोड़ा सा। ये 1.5 मीटर फैब्रिक में कुर्ती बन के रेडी हुई है टोटल, और 1.5 मीटर से कम ही थोड़ा सा इसमें फैब्रिक लगा है। 25 लेंथ के अराउंड ये बन के रेडी हुआ है इस तरीके से। अब हम इसको फ्रंट पार्ट पे जोड़ देंगे, फ्रंट पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर पार्ट में ये आएगा क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे नॉच लगा लिए थे। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे। बहुत इजी है ये, एकदम फ्लेयर अच्छी बन के रेडी होगी जैसे मार्केट से हम लेके आते हैं। और डिज़ाइनर कुर्ती मैंने रेडी करी है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है एक। और आप दोबारा से एक बार सिलाई लगा लें, इस पर डबल सिलाई लगा लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कवर करके सिलाई लगाऊंगी, टॉप स्टिच लगाऊंगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लुक आएगा उसमें कुर्ती में। इसलिए मैं इसको इसी तरीके से छोड़ रही हूँ और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। इससे हमारा बहुत अच्छे से वो हो जाएगा, फिटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी हमारी, मतलब इसमें सिलाई निकलने का कोई डर नहीं रहेगा। बिल्कुल ये हो गया। अब हमारा बैक पार्ट में जो सेम एज इट इज़ उसी तरीके से हमको बैक पार्ट में करना है। यहाँ पे हम फैब्रिक ले लेंगे और बीचों बीच उसमें भी प्लेट्स हमको इसी तरीके से डालनी है। आप ये देख लीजिएगा मैं फैब्रिक को किस तरीके से रख रही हूँ। जो हमारा बाहर की साइड है पोर्शन को, वहाँ पे आपको लगाना है, आपको अंदर की साइड से नहीं लगाना है, क्योंकि बीच के सारे पोर्शन में आपको प्लेट डालनी है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा, मोस्टली चांस होते हैं यहाँ पे मिस्टेक होने के। और आपको अंदर अंदर प्लेट डालनी है, बस बीच का जितना फैब्रिक बच रहा है उसमें आपको प्लेट डाल देनी है इस तरीके से। ये मैंने खोल लिया और यहाँ पे अब हम प्लेट्स डालेंगे सेम एज इट इज़ उसी तरीके से। और देखिए मेरा जो बैक पार्ट है उस पर मैंने सिंपल लेस ही लगाई है, क्योंकि मुझे अलग करना है, फ्रंट और बैक का थोड़ा सा अलग लुक देना है, इसलिए मैंने इस तरीके से लगाई है। आपके पास जो लेस अवेलेबल हो, और ये कुर्ती आप साड़ी में से या आपके पास कोई दुपट्टा हो हैवी वर्क का, उसमें से आप रेडी कर सकते हैं। किसी पे से भी आप ये कुर्ती बना सकते हैं, डिज़ाइनर कुर्ती है। और सेम एज इट इज़ वहाँ से भी हम इतना नाप लेंगे। ये हमारी यहाँ से बन के रेडी हो जाएगी और इस तरीके से हम इसको नापते जाएंगे साथ में कि कितना हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे पे स्टिच लगा ली। और अब आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आपको बैक पार्ट को भी अटैच कर देना है इस पर। और ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। आप चाहे तो इसको पहले नीचे पे स्टिच लगा के, जो आपका जो कुर्ती का ऊपर वाला अपर पोर्शन है उस पर स्टिच लगा के आप तब भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए इस तरीके से कन्वीनियंट रहता है, बहुत आसान पड़ता है इस तरीके से, क्योंकि वो प्रॉपर फिर एक साथ ही सारे को अटैच करके उसको फिटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ये मेथड मैंने बिगिनर्स के लिए बताया है। और अगर आप चाहें तो इसको पहले जो फ्रॉक हमारे बनते हैं उस तरीके से भी रेडी कर सकते हैं। इसको इन दोनों पोर्शन को अलग अलग रेडी कर सकते हो, ऊपर वाले को अलग कर सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको बताया जो बिगिनर्स हैं। और सीधी मैंने यहाँ पे एक साथ ही मैं उसकी सारी की फ़िटिंग कर दूँगी, एक साथ ही हमारी फ़िटिंग हो जाएगी और उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आप चाहे तो अगर आपको उस दूसरे मेथड से आता है, फ्रॉक जैसे हम बनाते हैं, तो आप उस मेथड से भी इसको अटैच कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है दोनों। अब हम इसकी फ़िटिंग कर देते हैं। फ़िटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितनी आपकी फ़िटिंग है। आप इसको जीन्स के ऊपर या ट्राउज़र के ऊपर, पैंट वगैरह के ऊपर, किसी के ऊपर भी वियर कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लुक देती है। और मैंने अब इसकी फ़िटिंग कर दी है अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग, जितनी मैंने बनाई है ये।
और आप अपने अकॉर्डिंग बस इसमें फिटिंग आपकी शोल्डर से लेकर मतलब आपके बस्ट साइज से लेकर कमर तक ही इसकी फिटिंग होती है, वेस्ट तक की फिटिंग इसकी होती है बस। और नीचे से तो बिल्कुल फ्लेयर रहता है, तो आप उसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरी साइड से हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ये कुर्ती आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आया है और इस तरीके से बनके रेडी हुई है कुर्ती। ये कुछ इस तरीके से प्लेटेड पार्ट आया है। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।